ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी सियासी जंग छिड़ गई है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उनके बयान को घटिया और अपरिपक्व बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब भी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां कोई नेता विपक्ष की जिम्मेदारी के साथ गंभीरता दिखाए। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के एक पार्टी सम्मेलन में ये दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन कॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी हुजूर कहकर सीज फायर कर दिया। राहुल गांधी के इस बयान ने भाजपा को हमला करने का मौका दे दिया और फिर संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सियासत गर्मा गई। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की तुलना आत्मसमर्पण से करके न सिर्फ सेना के पराक्रम और बलिदान का अपमान किया है, बल्कि ये दिखाया है कि उनकी सोच कितनी विकृत और खतरनाक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व आजाद भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक आत्मसमर्पणों के लिए जिम्मेदार रहा है। उन्होंने 26/11 मुंबई हमलों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का जिक्र करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो सीधे सीधे आत्मसमर्पण के उदाहरण हैं। त्रिवेदी ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा भाजपा ने नहीं बल्कि सेना ने की थी और राहुल गांधी जिस तरह से इस सफलता को बदनाम कर रहे हैं वो सेना के बलिदान को छोटा करने की साजिश है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने राहुल गांधी का पलटवार करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1963 का एक पत्र पढ़ा जिसमें चीन के प्रधानमंत्री को भारत की हार के बाद एक तरह से गिड़गिड़ाकर निवेदन किया गया था। दुबे ने इसे वास्तविक सरेंडर बताते हुए कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, न कि सेना की निंदा। इस पूरी बहस के बीच राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करती। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा कि आरएसएस और भाजपा जैसे ही किसी बाहरी दबाव में आते हैं वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। उन्होंने 1971 के युद्ध की मिसाल देते हुए कहा कि जब अमेरिका ने धमकी दी थी तब इंदिरा गांधी ने डरने के बजाय पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। राहुल ने ये भी कहा कि गांधी, नेहरू और पटेल कभी भी झुके नहीं और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का मुकाबला किया। भारत की राजनीति में सेना, युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला अब और भी तेज होता दिख रहा है। एक ओर भाजपा राहुल गांधी के बयानों को देशद्रोह के करीब मान रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस खुद को राष्ट्रवादी परंपरा का असली वारिस बता रही है। अब देखना यह है कि जुबानी जंग किस ओर जाती है और इसका असर आम जनता और भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर कैसा पड़ता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।